हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त रुसना। मैं मनाली में रहती हूँ। मैं आई हुई हूँ सहारनपुर अपनी सिस्टर के यहाँ। तो मैं मायके जा रही थी यहाँ से। मैं क्या, सिस्टर बच्चे सब जा रहे थे हम अपनी मम्मी के यहाँ। सिस्टर भी रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी हो चुकी थी। बच्चे ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। यहाँ जीजू गाड़ी निकाल रहे थे और इमू था अपने डैडी के पास, बोल रहा था जल्दी जल्दी मुझे गाड़ी में बिठाओ और घुमाओ जल्दी। जीजू ने अंदर से निकाली गाड़ी और हस्बैंड वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आप गाड़ी बाहर निकाल लो, मुझे अपनी बुलेट भी निकालनी है, क्योंकि हमें तो बुलेट से जाना था ना। मैं गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि मुझे उल्टियाँ लग जाती हैं, इसलिए हस्बैंड यहाँ कर रहे थे बुलेट को साफ। जीजू ने गाड़ी निकाल ली थी, वो सामने खड़े हुए वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आओ, सब जल्दी चलते हैं। हम पहुंच गए थे सब्जी मंडी, क्योंकि हमें यहाँ से लेने थे फ्रूट। और यहाँ डॉग और पप्पी बहुत घूम रहे थे। इमू को बहुत मन लग रहा था उन्हें देखते हुए। हम सब्जी मंडी से चल दिए थे घर की साइड, क्योंकि आगे जीजू हर हमारा वेट कर रहे थे। वो पहुंच गए थे काफ़ी आगे रास्ते में और फिर वहाँ खड़े हुए हमारा वेट कर रहे थे कि आ जाओ सब साथ चलते हैं। देखो, इमू का बहुत मन लगता है बाइक पे जाते हुए। ये तो सो गया था। जब वीमो सो जाता है फिर बड़ी मुश्किल होती है इस बुलेट पे लेके जाने में। ये आप देख रहे हो, ये सहारनपुर की ईदगाह है। हम पहुंच गए थे कल्पना वाले पुल पे। यहाँ से तो बस थोड़ा ही दूर रह गए थे हम सिस्टर के पास पहुंचने में, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ, पहुंचते हैं सब जल्दी। घर मम्मी भैया सब वेट कर रहे थे कि जल्दी आ जाओ। यहाँ हमें देखो सिस्टर मिल गई थी, ये आगे आगे चलने लगे थे कि आप आ जाओ पीछे पीछे, जैसे हमें रास्ता ना पता हो भाई, ऐसे चल रहे थे ये तो हमारे आगे। यही वो गलियाँ है जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता है। यहाँ से जाया करते थे हम हर जगह जहाँ भी। आज मैं इतने दिनों बाद आई थी तो बहुत अलग सा लग रहा था। यहाँ सिस्टर रुकी, हमने सोचा पता नहीं क्या बात, क्यों रुकी। और ये सिस्टर उतर चुकी थी। इसने एकदम से ईमू को छीन लिया था कि ईमू को हमें दे दो, मैं लेके जाऊंगी गाड़ी में इसको। ईमू की खाला ने उसको लेके गाड़ी में बैठ गए थे और फिर हम हो गए थे आगे चलते रहे। उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, पीछे से हॉर्न दे रहे। हमने सोचा ईमू रो रहा होगा शायद, इसलिए हमें बोल रहे कि रुक जाओ आप। जैसे ही हम स्लो हुए हमारे से आगे निकल गए। ईमू का तो बड़ा मन लग रहा था अपनी खाला की गोद में बैठ के, वो भी कार में। लग रहा था उसको कि आज भी हम बस पूरा दिन गाड़ी में ही घूमते रहेंगे इधर से उधर। क्योंकि जब हम मनाली से आते हैं ना, इमू का तो बड़ा मन लगता है, क्योंकि पूरी रात कोई सोने को नहीं कहता, बार बार उतरना, और इसका बहुत मन लगता है। हम पहुंच गए थे अपने गांव में। देखो, गांव में एंट्री होने वाली थी हमारी, जीजू आगे थे, हम पीछे थे। हस्बैंड और मैं पीछे बाइक से आ रहे थे ना, ये सब गाड़ी में थे बच्चे। देखो, ये हमारा गांव है, आप देख रहे हो। गांव के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है ना, बचपन की। बचपन से लेके अब तक की बहुत यादें होती है जुड़ी हुई। गांव में जिसको भी देखते हैं बस याद आता है कि ये हमारा वो लगता है, ये हमारा ये लगता है। हमने नाश्ता खाना करके हम आ गए थे यहाँ खेत में घूमने के लिए। ये देखो अब एक मॉडल है और एक कैमरामैन है। मॉडल भी बड़ी गजब थी, बहुत अच्छे अच्छे पोज दे रही थी। और कैमरामैन तो उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। वो तो नीचे लेट लेट के वीडियो बना रही थी उसकी। और ये एक इंसान ये तो कह रही थी मैं तो गांव छोड़ के बस जा रही, जंगलों में जा रही, फूलों में जा रही, पता नहीं है क्या करना सोची होगी फूलों के साथ। ये फूल का किस किस को पता है कमेंट करके ज़रूर बताना, ये फूल किसके है, नहीं तो आगे मैं बता दूंगी ज़रूर किस चीज़ के फूल है ये। यहाँ ये आप इसको देख रहे हो, ये रुसना है। ये यहाँ से सारे फूलों पे उससे पता नहीं क्या उड़ा रही थी, मच्छर उड़ा रही थी, मक्खी उड़ा रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी ये भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ आगे पागल हो गई थी, क्योंकि सभी खेत में आके पागल हो गए थे। सबको ये हरकतें सूझ रही थी यहाँ, पता नहीं अजीब अजीब कर रहे थे ये सब। देखो, गांव का जंगल का कितना अच्छा व्यू होता है, कितना सुकून हो गांव में, बहुत ही मन लगता है देखने में। कितने अच्छे अच्छे सरसों के फूल हैं यहाँ। ये दोनों मॉडल थी, इनकी तो अभी तक की ख़त्म नहीं हुई थी। पिक लेना, ये करना, पता नहीं क्या का लिट लिट के ये वीडियो बनवा रही थी भाई। कैमरामैन बड़े अच्छे से वीडियो बना रहे थे। मैं सोची थी मैं भी इस कैमरामैन के लिए रख लूँ। ये आप देख रहे हो, ये हमारे गांव की पानी की टंकी है। गांव से बाहर है ये,
बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो इस ऊपर तक जाना सोची हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको कहाँ तक मैं गई थी। फिर हम वहाँ से चल लिए थे आगे, और यहाँ से चला भी नहीं जा रहा था खेत में से निकल के। कभी सिस्टर इधर गिर रही, कभी कोई सा बच्चा इधर गिर रहा, क्योंकि कभी आज तक गए नहीं ना। वो तो अच्छा है कि ईमू के डैडी ने ले रखा था, नहीं तो मैं तो गिर जाती और टांग तो उठ ही जाती। ये कैमरामैन भी चल दिया था और ये मॉडल भी चल दी थी। भाई इनका पता नहीं पूरा शूट हुआ होगा या नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत शूट किया था, बहुत सारी पिक ली थी। यहाँ ये अमरूद का बाग था, अमरूद भी है और इसमें आम के भी पेड़ है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये। अभी तो अमरूद फिनिश हो गया ना, इसलिए ये पानी की टंकी थी और मुझे इसमें भी अंदर घूमने जाना था, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोची थी कि ऊपर चढ़ती हूँ और वहाँ जाके हस्बैंड को फिर धमकी दूँगी कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊँगी और मैं अपनी सारी बातें मनवा लूँगी। लेकिन अफ़सोस मुझे इस बात का है, क्योंकि हस्बैंड तो मेरी सारी बात ऐसे ही मान जाते हैं, कुछ भी ना कहे मान जाते हैं। कुछ कह देती हूँ मैं, एकदम से मान जाते, बोल देते ठीक है। बताओ फिर मैं ऊपर चढ़ के या धमकी दे के मैं क्या करती। फिर भी मैं काफ़ी ऊपर तक गई थी। ये जो दो थी ना, एक मॉडल थी एक कैमरामैन थी, ये सबसे पहले ऊपर जा रही थी। भाई हम जाके आपसे भी पहले शूट करेंगे। भाई ये कहाँ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। भाई इन्होंने तो हमें भी फेल कर दिया। हम यहाँ खेत में सारी फसल ख़राब करके उसमें घूम घूम के हम चल दिए थे वापस, क्योंकि हमें डर लग रहा था कभी पापा आ जाए और हमारी सबकी पिटाई कर दे कि सारा ख़राब कर दिया आपने यहाँ से। इसलिए हम सोचे थे कि हम यहाँ से 9 तो 11 हो लेते हैं। मेरे पास ईमू था, इसलिए मैं तो बैठ के बुलेट पे भाई चलते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था घूमना यहाँ अपने गांव में। ये दूसरी साइड से है हमारा गांव। आज की वीडियो करते हैं यहीं कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।